हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा हम जनरली एन सिंबल से डिनोट करते हैं, एन से। तो ये जो मेरी सारी डिस्कशन है, दिस डिस्कशन इज रिगार्डिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा इससे पहले कि मैं अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करूं, थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में रिवाइज करवाना चाहूंगा कि रिफ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है। बेटा आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक टू व्हीलर, एक बाइक ड्राइव कर रहा हूं किसी रोड के ऊपर। मान लो उस रोड के ऊपर आगे जाके सैंड आ जाती है, तो जब मेरा वो बाइक उस सैंड के ऊपर जाएगा तो आपने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा कि बाइक की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, थोड़ी बेंडिंग हो जाती है। बेटा वो मीडियम चेंज हो गया है, सैंड एक अनदर मीडियम है। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ लाइट। जब लाइट भी बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी भी बिल्कुल सिमिलर बेंडिंग हो जाती है। यही बेंडिंग को हम बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेसिकली बताता है कि उस मीडियम की रिफ्रैक्शन करने की कितनी पावर है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेट्स से इट इज 2.5, तो वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा कंपेयर टू अनदर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन बेटा यही मेंशन की हुई है, इट टेल्स द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड लाइट। इसको बेटा हम अल्टरनेटिवली भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लाइट बेंड क्यों हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है? वो बेटा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। वो स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो हम इसको अल्टरनेटिवली बेटा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट टेल्स अस एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू स्लो डाउन और स्पीड अप लाइट। कहने का मतलब है ये मीडियम की उस कैपेबिलिटी को बताता है कि वो मीडियम लाइट को कितना वो स्लो डाउन कर देगा या कितना स्पीड अप कर देगा। ये एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। इस दोनों चीजों को बेटा हम थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट डायग्राम में ये प्रेजेंट किया हुआ है कि लाइट हमारी एयर से एंटर कर रही है वाटर में। तो बेटा वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। ये हमारा जो सेकंड मीडियम है ये है वाटर। तो बेटा आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारी इंसिडेंट रे जब वाटर में एंटर करती है तो ये हल्का सा बेंड हो जाती है। यहाँ पे मैंने एंगल अल्फा मेंशन किया हुआ है कि अल्फा एंगल से ये बेंड हुई है। तो यहाँ दूसरी तरफ बेटा देखते हैं कि जब हमारी लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, ग्लास का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, 1.5 है कंपेयर टू वाटर थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइट की बेंडिंग है यहाँ से बेंडिंग बीटा एंगल से हुई है। फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर बेटा कि जो बीटा एंगल है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अल्फा एंगल। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। कहने का मतलब ये है बेटा कि इस डायग्राम में लाइट की जो बेंडिंग है वो ज्यादा हुई है। ज्यादा क्यों हुई है? क्योंकि बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो लाइट को बेटा ज्यादा बेंड करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली यही हमें बताता है कैपेबिलिटी टू बेंड द लाइट। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम क्या डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या डिस्क्राइब करते हैं। इसकी जो बेटा डेफिनेशन होती है दैट इज C over V। तो यहाँ पे बेटा C क्या, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दिस इज एयर स्पीड ऑफ लाइट। और V बेटा क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई भी अनदर मीडियम हो सकता है।
दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C by V। बेटा C की वैल्यू अगर हम कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार वैल्यू गिवन भी नहीं होती, ये आपने याद रखनी है। ये लाइट की स्पीड है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम मटेरियल को थोड़ा सा कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। बेटा यहाँ लिखा हुआ है जिन मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उनको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लो होता है, लेस होता है, उसको हम बेटा कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये बेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जब लाइट किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमेशा ही नॉर्मल के क्लोज होती है, लेकिन जब लाइट किसी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से अवे होके बच के चलती है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रेवल करती है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू वाटर। तो बेटा यहाँ पे देखिए जो लाइट है ये नॉर्मल के ज्यादा क्लोज है, यहाँ थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने 4 मीडियम लिखे हुए हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.42। तो बेटा इनमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है डायमंड का, तो डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर हम देखें एयर का तो बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 है, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर हम बेटा अभी बात करें ग्लास की बात करें तो बेटा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो वाटर के कंपैरिजन तो ज्यादा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू वाटर। लेकिन अगर हम ग्लास को बेटा डायमंड से कंपेयर करें तो डायमंड के कंपैरिजन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, तो ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड एंड इज ऑप्टिकली डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हमारी बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आई होप कि आपको रिवाइज हुआ होगा। इसके एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल 5G फिजिक्स। इसके अलावा बेटा और कोई टॉपिक आप साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जहां आप मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हो, प्लीज डू सबमिट ए कमेंट। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।